Hello students, today I am going to explain part 4 Life of Helen Keller. So let's start. Helen's speech never really improved beyond the sounds that only Annie and other very close to her could understand. अब हेलेन का जो स्पीच था उसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, उसके ध्वनि में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, उसकी ध्वनि उसकी स्पीच वहीं तक सीमित थी। वो सिर्फ एनी और उसके करीबी लोग ही उसे समझ सकते थे। बट द फैक्ट दैट सी कुड कम्युनिकेट वॉज इनकरेजिंग इनफ फॉर हेलेन टू मूव अहेड इन लाइफ। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सकती थी। ये वास्तव उसके लिए काफ़ी था। Helen wished to study in college, but before that, she had to take admission in another school that would prepare her for college. अब हेलेन जो थी वो कॉलेज में स्टडी करना चाहती थी, कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, उसकी इच्छा हुई कॉलेज में पढ़ने की, लेकिन उससे पहले उसे स्कूल में एडमिशन लेना था जो कि उसे कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर सके। सिंस हेलेन कुड नॉट अफोर्ड द फी, Mark Twain, the famous author of Adventure of Tom Sawyer, and his some of his friends paid her for her education. अब चूँकि हेलेन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, सक्षम नहीं थी अपना पढ़ाई का खर्चा चलाने में, तो मार्क ट्वाइन जो थे वो फेमस ऑथर थे एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर के, और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर उसके एजुकेशन के लिए पैसे दिए, पेड किए उसे। In 1896, Helen moved on the Cambridge School for Young Ladies in मैसाचुसेट्स में। अब हेलेन जो थी वो कैम्ब्रिज स्कूल में गई, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल था फॉर यंग लेडीज़, जो कि मैसाचुसेट्स में था। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये एक बड़ी उपलब्धि थी फॉर अ लेडी, एक ऐसी महिला के लिए हु वाज ब्लाइंड, डेफ एंड बेयरली प्रोड्यूस साउंड्स फॉर कम्युनिकेशन, जो कि अंधी, बहरी और मुश्किल से ही मुंह से आवाज़ निकाल सकती थी लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। हेलेन वर्कड वेरी हार्ड एट स्कूल एंड डिड नॉट डिसअपॉइंट हर बेनिफेक्टर। अब हेलेन जो थी उसने स्कूल में बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और उसके जो बेनिफेक्टर थे, जो उपकारकर्ता थे, जिन्होंने उसे पेड किया था स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, उन्हें भी उसने निराश नहीं किया। सी बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज, उसने कविता लिखना, कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। शॉर्टली बिफोर हर एग्जामिनेशन हेलेन लॉस्ट हर फादर, उसके एग्ज़ाम से ठीक पहले उसने अपने पिता को खो दिया, उसके पिता की डेथ हो गई। ऑल तो इमोशनली डिस्टर्ब, अब वो इमोशनली डिस्टर्ब थी, लेकिन हेलेन डिड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया एग्जामिनेशन में। एनी कुड नॉट अकम्पनी हेलेन टू द एग्जामिनेशन हॉल। अब एनी जो थी उसने उसका साथ वो नहीं दे सकी वो एग्जामिनेशन हॉल में हेलेन का। टीचर स्पेल आउट द क्वेश्चन इन हेलेन्स हैंड एंड हेलेन टाइप्ड आउट द आंसर। एक टीचर थी जिसने उसके हथेली पर सारे क्वेश्चन लिख दिए और हेलेन ने सारे आंसर टाइप कर दिए। द फॉलोइंग वीक सी लर्न दैट सी हैड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट, अगले ही हफ्ते उसे पता चला कि वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गई है। अब क्या होता है स्टोरी में आगे हम देखते हैं। इन 1900 हेलेन entered Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled at an institution of higher learning. अब 1900 में हेलन ने क्या किया, रैडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। अब वो पहली एक ऐसी डेफ और ब्लाइंड पर्सन बनी, एक व्यक्ति बनी जिसने हायर लर्निंग के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूशन में वो आई थी। द गर्ल्स इन हर क्लास वेर फ्रेंडली एंड दे इवन इलेक्टेड हर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास। अब उसके क्लास के जो गर्ल्स थी वो सारी बहुत मिलनसार थी, और उन्होंने उसे हेलेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना अपने क्लास का। हियर हेलेन बिगेन टू राइट अबाउट हर लाइफ, यहीं से हेलेन ने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। सी रोड द स्टोरी बोथ इन ब्रेल एंड ऑन अ नॉर्मल टाइपराइटर, उसने दोनों तरीके से अपनी स्टोरीज लिखी, ब्रेल लिपि में भी और नॉर्मल टाइपराइटर में भी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाई जॉन मैसी, हु लेटर मैरिड एनी।
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो हेलेन ने लिखा था, उसे एडिट किया था किसने? जॉन मेसी ने, जो कि बाद में जिसने एनी से शादी की। द राइटिंग वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन इन 1900 एंड सी वॉज पेड फॉर इट। अब उसने जो लिखा था वो पब्लिश हुआ एक मैगजीन में 1903 में, और उसके लिए उसे पैसे भी मिले। हेलेन वॉन्स सेड, We the blind are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg। हेलेन ने एक बार कहा था कि हम अंधे लुइस ब्रेल के प्रति उतने ही ऋणी रहेंगे जितने कि समस्त मानव जाति गुटरबर्ग के प्रति है। ऑन 28 जून 1904 हेलेन ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज। अब 28 जून 1904 में हेलेन ग्रेजुएट हुई, रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएट बनी, उसने स्नातक की डिग्री हासिल की। हेलेन बिकेम the first deaf blind person to earn a bachelor arts degree। हेलेन एक पहली डेफ और ब्लाइंड पर्सन बनी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री होती है डिग्री जो आपको कॉलेज में मिलती है, कॉलेज की पढ़ाई से मिलती है। हेलेन नाउ फेल्ट दैट सी मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वे टू हेल्प द ब्लाइंड। अब हेलेन को लगा कि जो अंधे लोगों को सिखाने के तरीक़ों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को शिक्षित करना होगा कि किस तरह से हम अंधे लोगों को सिखा सके, सिखाने का तरीका क्या है उनको। हर मेन गोल इन लाइफ वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पोर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, देयर इनेटेड एबिलिटीज़ एंड देयर एस्पिरेशन। अब उसके जीवन का लक्ष्य ही बन गया था, उद्देश्य बन गया था कि स्प्रेड करे एक ऐसे अवेयरनेस को जो गरीब नेत्रहीन लोगों के जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, उनकी गरीबी से ऊपर उठ के उन्हें वो अवेयर सिखा सके। She had to raise funds not only to sustain a living for herself। अब उसे फंड चाहिए था ना अपनी जीविका के लिए बल्कि अपनी जीविका के लिए बल्कि also to start a project to remove darkness from the lives of other blind people। उसे अब फंड की ज़रूरत थी अपनी जीविका अर्जन के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा योजना बनाना चाहती थी जो कि ब्लाइंड पीपल के जीवन से, नेत्रहीन लोगों के जीवन से अंधकार, डार्कनेस को दूर कर सके। देन सी थॉट दैट सी कुड डू बेस्ट बाय गिविंग लेक्चर एंड राइटिंग। फिर उसने सोचा कि वो लेक्चर दे, लिखे। सी स्ट्रांगली फील्ड दैट सी मस्ट गिव द अदर्स व्हाट सी हैड गेन्ड फ्रॉम एनी। बाद में उसने सोचा कि उसने दृढ़ता से ये बात सोची कि जो मुझे एनी से मिली है वो मैं लोगों को दे सकूं, अंधे लोगों की मदद कर सकूं जिस तरह से एनी ने मेरी मदद की। सो स्टूडेंट्स, द लाइफ ऑफ हेलेन केलर स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप सब इस चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अच्छे से पढ़िए, सुनिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।